ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड डीएक्स डिवाइड डीजेड द इंटीग्रल एक्सटेंडिंग ओवर ऑल पॉजिटिव एंड जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सब्जेक्ट टू कंडीशन दिस। देखिए यहाँ पे फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जो डिरिचलेट वाला फंक्शन था वो आएगा तो एक्स टू दी पावर एल माइनस वन वाई टू दी पावर एम माइनस वन, वहां पे कोई फंक्शन नहीं था ना। फंक्शन किस में था, लिवोलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट फॉर्मूला। तो आप देखिए ये किस पे लगेगा, लिवोलीज वाले पे, क्योंकि यहाँ लॉगरिथम फंक्शन है। यहाँ पे u किसको मानेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। देखिए और नीचे देखिए कंडीशन लिखा हुआ है इंटीग्रल एक्सटेंडिंग ओवर ऑल द पॉजिटिव एंड जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। जो कंडीशन दिया था ना क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया इसमें फॉलो हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो सब्जेक्ट टू कंडीशन दिस। देखिए ये भी दिया हुआ है, यानी सब कंडीशन सही है। जब तक ये आप नहीं देखेंगे आप लिवोलीज नहीं लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा रहता तो आपको पहले एक्स स्क्वायर को यू वी डब्ल्यू ऐसे मान करके उसे तोड़ करके फिर इस क्राइटेरिया पे सेट करना पड़ता, उसके बाद आप लगा पाते। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है और यही क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर देंगे सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। फिर से लिखेंगे क्या, हाँ वी नो दैट। नहीं जानना तब भी लिखना, कई बार बता चुके हैं। क्या लिखेंगे इसके आगे, वी नो दैट द लिवोलीज लेबनीज नहीं बेटा, क्या बेटा नाम भूलोगे तो गुस्सा तो जाएंगे। एक्सटेंशन था लिवोलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट। डिरिचलेट थ्योरम भी लिख सकते हैं। क्या था, अब इंटीग्रल देखिए यही मेन है, ट्रिपल इंटीग्रल एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स टू दी पावर एल माइनस वन वाई टू दी पावर एम माइनस वन जेड टू दी पावर एम माइनस वन डी एक्स डी वाई इक्वल टू किसके बराबर है, गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा। कौन यहाँ पे एक बार वन खोज रहा था, वन नहीं रहेगा इसमें। और इंटीग्रल h1 टू h2 एफ यू यू टू दी पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस डी यू, यही था। फिर बता देंगे वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो z ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जीरो लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन वन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। नाउ लेट u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये मान लिए। अब ये इंटीग्रल को सेट करिए इस वाले को। देखिए ट्रिपल इंटीग्रल x यहां पे लिखा हुआ है log x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल। अब यहां पे देखिए x वन माइनस वन वाई टू दी पावर वन माइनस वन जेड टू दी पावर वन माइनस वन। तुम लोग को दिख रहा कि नहीं। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया है इसको क्या लिख सकते हैं, log x प्लस, ये भी इधर x में ही रखेंगे, जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तब u में रखेंगे। ठीक है, dx dy dz dx dy dz। अब देखिए ये कैसा बन जाएगा, इसके ये इसके बराबर है ना। देखिए एकदम फॉर्मेट ला दिए इसके जैसा, ये f इधर लिखे हैं और ये वाला इधर लिखे हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एल एम और एन की वैल्यू क्या है, वन वन और वन है, तो यहां वैल्यू भर दीजिए गामा वन गामा वन गामा वन अपन गामा वन प्लस वन। अब इसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल जीरो टू वन। फिर यहां पे क्या आ जाएगा, log u इंटू यू टू दी पावर वन प्लस वन माइनस डी यू, ऐसा आ जाएगा। हाँ, अब देखिए यहां पे गामा वन की वैल्यू कितनी है, गामा वन वन होता पढ़ा गया है, तो वन इंटू वन क्या आएगा अपॉन, नीचे क्या लिखा है गामा थ्री। ठीक है, देखिए यहां पे यहां लिख देते हैं वन अपॉन गामा थ्री। ठीक है,
और यहाँ पे लिख देते हैं 0 to 1 और u स्क्वायर इंटू लॉग u du हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या कहता है? आइलेट हम लोग यूज करते हैं, जहां पे पहला जो फंक्शन है वो कौन पड़ता है? लॉगरिथमिक, और ये किस में आता है? अलजेब्राइक में। तो यानी कि ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा सेकंड फंक्शन। कैसे? अब देखिए यहाँ पे गामा 3 किसके बराबर है? 2 फैक्टोरियल के। क्यों? क्योंकि गामा n प्लस 1 n फैक्टोरियल के बराबर, एक कम के बराबर होता है। देखिए एक कम हो गया। अब यहां ब्रैकेट लगा देंगे। अब इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होगा ऐसा, लिमिट लगा देंगे 0 to 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लॉग u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ऐसे होगा। अब देखिए 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2। एक भाई साहब सिविल में पूछ रहे थे सर 2 फैक्टोरियल 2 कैसे हो गया? तो हमने बताया कि 2 फैक्टोरियल का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोडक्ट फ्रॉम बैक साइड टू 1, 2 into 1। तो यहां कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना, होंगे इसमें भी। देखिए यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा? 1 log 1 इंटू 1/3। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? यहां पे रखेंगे 0 तो log 0 होता माइनस इंफिनिटी, लेकिन बगल में भाई साहब 0 क्यों है? तो उनको क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो 0 माइनस 0 माइनस इंटीग्रल। अब इस u से u कट जाएगा, 1/3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएंगे? u स्क्वायर du। अब देखिए यहां पे 1/2, अब ये कांस्टेंट है बाहर है। अब इस इंटीग्रल को परफॉर्म करेंगे तो कितना आएगा? u/0 to 1। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे। 3 3 जा 9, 9 2 जा यानी कि 1 माइनस 80, 1 माइनस, यानी कि ये इंटीग्रल किसके बराबर हो गया? -1 अपॉन 18 के। देखिए यही 7 नंबर में आना तय है। ऐसा प्रॉब्लम डिरिचलेट का या लिवोलिस का ये 7 नंबर में आएगा। ठीक है, लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि हमारे क्वेश्चन में जो वहां पे ये लिखा रहता था 0 लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1, ऐसा ना दिया हो। ठीक है, ये क्वेश्चन किसके लिए है? जिस प्रॉब्लम में ये मेंशन नहीं है उसकी जगह पे क्या दिया है? इस तरीके का कोई फंक्शन दिया है, या फिर यहां दिया है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा दिया हुआ है। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग डिरिचलेट या लिवोलिस से कैसे सॉल्व करेंगे वो इसमें देखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे सबसे पहले ये जो दिया हुआ है क्या है? फाइंड द मास ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो मास कैसे निकालते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। तो ये देखिए यहां पे नीचे लिखा हुआ है द डेंसिटी एट एनी पॉइंट बीइंग दिस। ये क्या है? डेंसिटी है। और दूसरा हमें क्या दिया जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल के साथ ट्रिपल इंटीग्रल v dx dy dz इज वॉल्यूम मल्टीप्लाइंग बाई दिस गिव्स द मास ऑफ दैट सॉलिड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू, यहां लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या क्या है हमारे पास। वॉल्यूम का मतलब है ट्रिपल इंटीग्रल v dx dy dz इंटू डेंसिटी। यहां आपको दिया हुआ है k x टू दी पावर l माइनस 1, y टू दी पावर m माइनस 1 और z टू दी पावर n माइनस 1। ये हो गया। अब देखिए, अब ये जो v दिया हुआ है v, यही v जो है ये वाला है। अब हमें क्या करना है? उसको ट्रांसफॉर्म करना है अपने डिरिचलेट वाली क्राइटेरिया पे, इस वाली क्राइटेरिया पे। ठीक है, मान लेते हैं लेट ये वॉल्यूम वाला v है, बड़ा वाला। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं लेट x बाई ए टू दी पावर p किसके बराबर है? u के। तो यानी कि यदि हम x बाई ए निकालना चाहें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? u टू दी पावर 1 अपॉन p के। यानी कि x किसके बराबर हो जाएगा? a u टू दी पावर 1 अपॉन p माइनस 1 के, ऐसा हो जाएगा।
यानी कि अगर हम इसका देखिए, हमने x को इससे रिप्लेस किया, यानी कि अपने इंटीग्रल में भी x को हटाना पड़ेगा ना, dx को भी हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dx डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब dx के साथ हम कहां से 1 माइनस आ गया जी, खाली मल्टीप्लाई होगा, बोल दिया करो बीच में, ये मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा आ जाएगा। अब यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बराबर a अपॉन पी यू टू दी पावर 1 अपॉन पी माइनस 1 du। देखो मेरा दिमाग एक लाइन आगे लिख दिया था। अगला क्या है, y अपॉन बी टू दी पावर q, ये u के बाद क्या मान लेंगे, v। तो यहां से y बाई बी किसके बराबर हो जाएगा, v टू दी पावर 1 अपॉन q। तो यहां से y किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन q। यानी कि यहां से dy किसके बराबर हो जाएगा, b अपॉन, अब ये क्या आ जाएगा, q और v टू दी पावर 1 अपॉन q माइनस 1 इंटू dv। सिमिलरली z अपॉन c टू दी पावर r इक्वल टू uv, तो क्या मान लेंगे, w। तो यहां पे z बाई सी बराबर हो जाएगा w अपॉन 1 बाई r के, यानी कि z बराबर हो जाएगा c के साथ में w 1 अपॉन q के, r। कौन सी एक मूवी बनी थी जिसमें कहता था w में पैसा है, हाँ देखो जान गए कौन सा, अच्छा धमाल, हाँ लग रहा है सब देख के बैठे हो नहीं। अगला देखिए, dz बराबर c अपॉन r w टू दी पावर 1 बाई r माइनस dw हो गया। अब देखिए, अब हमने पूरा dx dy dz को चेंज कर दिया, x यहां देखिए u v w को भी बदल दिया। अब बड़े आराम से हम इसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, जो क्राइटेरिया थी, नाउ u प्लस v प्लस w बराबर 1। देखिए अब आ गया ये, यानी कि अब हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, डिरिचलेट फार्मूला। तो पहले इतना लिख लो, है ना, लाइन है कि दीपो भक्षते ध्वांतम कजलम च प्रसूयते यद्दनम भक्षते नित्यम जायसे तादृशीम प्रजा। मतलब क्या है इसका, दीपक जो है कजली को खाता है, सॉरी अंधकार को खाता है। जैसे दीपक अंधेरे में जलाएं आप, तो वहां अंधेरा रहता है, उसका रंग क्या होता है, काला। तो काली चीज को खाया, दीपो भक्षते ध्वांतम कजलम च प्रसूयते, तो क्या निकालता है, काला, काली चीज प्रोड्यूस भी करता है। दूसरी लाइन में रेफरेंस दिया जा रहा है, यद्दनम भक्षते नित्यम, जिस राज्य की राजा प्रजा जो है जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करती है, उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। तो बेटा जो तुम कहे हो, है ना, तो जो वो लोग खा रहे हैं उनकी बुद्धि वैसी हो जाती है, समझ गए। इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। बेटा ये देखो, बस अब लिखो, यहां ध्यान दीजिए। अब हमें क्या करना है, जितनी चीजें हम dx dy dz निकाले हैं और उसके बाद ये u v w निकाले हैं, ये सारी चीजें इसी इंटीग्रल में भरनी है, ठीक है। नाउ इंटीग्रल बिकम ट्रिपल इंटीग्रल इक्वल टू, अब जैसे ये बीच में मान लिए, अब ये इक्वल टू चल रहा है यहां, ट्रिपल इंटीग्रल v dx dy dz, इसको पहले लिख देते हैं कि k कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं। x की वैल्यू देखिए यहां से क्या आया है, a u टू दी पावर 1 अपॉन p, और टू दी पावर यहां क्या लिखा है, l माइनस 1। सिमिलरली y की वैल्यू क्या है, b v टू दी पावर 1 अपॉन q और टू दी पावर m माइनस 1। और तीसरा है c w टू दी पावर 1 अपॉन r और टू दी पावर n माइनस 1। ये हो गया, यानी इससे हमने डील कर लिया। अब dx dy dz की ये वैल्यू भर देनी है। dx की वैल्यू देखिए क्या है, a बाई पी u टू दी पावर 1 अपॉन p माइनस 1 इंटू du। दूसरा क्या है, दूसरा है b प्लस 1 इंटू dv। और तीसरा फैक्टर आपके पास रहेगा c अपॉन r w टू दी पावर 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू dw। हो गया ये। अब यहां पे k है, ट्रिपल इंटीग्रल। अब ध्यान दीजिए कैसे लिखना है, कुछ कांस्टेंट है जिन्हें हम बाहर निकाल देते हैं डायरेक्ट, k यहां लिख देते हैं। देखिए a टू दी पावर यहां क्या है, l माइनस 1, और यहां पे a टू दी पावर क्या है, 1।
दोनों का बेस बराबर है, अगर हम ऐड करते हैं तो ये l माइनस वन उस प्लस वन वाले से कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास आएगा a टू द पावर l। इसी तरीके से b टू द पावर m माइनस वन और यहाँ पे एक b है, यानी दूसरा कोफिशिएंट आया b टू द पावर m, सिमिलरली c टू द पावर n। तो ये खत्म हो गए पूरे सब में से। अब नीचे आ जाइए यहाँ पे p। अब नीचे देखिए यहाँ पे अपॉन p का कोई और पावर है नहीं है, यानी p q r, ये हो गए p q और r। ठीक है, अब हमें देखना है u टू दी पावर। देखिए अब ये तो इंटीग्रल के अंदर रहेगा, तो कांस्टेंट नहीं है। अब देखिए u टू दी पावर यहाँ क्या है, l माइनस वन अपॉन पी, यानी इसको हम लिख सकते हैं पावर की अगर बात करें तो l माइनस वन वन अपॉन पी, और u की दूसरा पावर यहाँ पे क्या है, वन अपॉन पी माइनस वन। ये किसके पावर है, u के। अब ध्यान दीजिए दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, l अपॉन पी माइनस वन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, u टू दी पावर l अपॉन पी माइनस वन। ठीक है, इसी तरीके से v टू दी पावर अगर आप लिखने जाएंगे तो वो आएगा m अपॉन क्यू माइनस वन एंड w टू दी पावर n बाई r माइनस वन। हो गया। अब देखिए अब कुछ बचा है, अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ आपको लिखना है du dv और dw, और ये पूरा प्रॉब्लम देखिए कन्वर्ट हो गया डिरिचलेट इंटीग्रल में। हो गया कन्वर्ट। डिरिचलेट इंटीग्रल क्या कहता है कि यदि आपके पास x टू दी पावर l माइनस वन, v टू दी पावर m माइनस वन और w टू दी पावर n माइनस वन है, du dv dw, तो आप इसको लिख सकते हैं गामा l गामा m गामा n अपॉन l प्लस m प्लस n प्लस वन। तो लिख देते हैं इसको k a टू दी पावर l b टू दी पावर m c टू दी पावर n अपॉन p q r गामा l गामा m गामा n और अपॉन गामा m प्लस n प्लस वन, l प्लस m प्लस वन। यही सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, देखिए बहुत आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे, इसमें लियोलिस भी नहीं लगा, डिरिचलेट से ही ये सॉल्व हो गया। ठीक है, नोट करिए। किसी कोई दिक्कत है?